चैरिटी। सो जैसे हम शिक्षा में जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड। नाउ प्रेरितों के काम में एक औरत की मौत होती है जिसका नाम है तबीता। बाइबल में लिखा है कि वो बीमार थी और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु होगी, वहां के जितने भी डिसाइपल्स थे, विश्वासी जन थे, उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि पतरस यहां आसपास है, ही इज इन लुड। तबीता जोपा में थी। तो उन्होंने क्या किया, 2 लोगों को भेजा पतरस के पास कि उसको जाके बताओ कि तबीता बीमार थी और बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई है। और जब पतरस वहां जाता है, आपको खास एक तरह के समूह आपको मिलेगा जो पतरस से बात कर रहे हैं। और वो कौन सा ग्रुप है जो पतरस से बात कर रहे हैं? पतरस को घेर के जितनी भी विधवाएं हैं, ध्यान दीजिए, जितनी भी विधवाएं हैं, वो खड़े होकर पतरस को कपड़े दिखा रही हैं कि देखो ये कपड़ा तबीता ने बुना था, ये कपड़ा तबीता ने बनाया था और हमें दिया था। तो विधवाओं का एक ग्रुप है जो ऐसे वस्त्र उसको दिखा रहे हैं और वो रो रहे हैं कि ये तबीता ने किया था हमारे लिए। इसका मतलब तबीता माहिर थी अपने काम में, चाहे वो सिलाई में, चाहे वो बुनाई में। और जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, she was dedicated to God fearing. वह स्त्री निरंतर भले भले कार्य तथा दान किया करती थी। Okay, she was rich. She was rich in good deeds. She was rich in good deeds. वो धनी किसमें थी? भले कामों में धनी थी। भाई धन कैसे इकट्ठा होता है? रातों रात इकट्ठा नहीं होता है। आप धीरे धीरे जमा करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो आप अति धनी हो जाते हैं। तो अगर ये अति धनी थी, तो इसका मतलब उसका काम निरंतर, उसके ये भलाई के काम वो करती रही। ये एक दिन का काम नहीं है। She was dedicated to good works. She was rich in good deeds and charities. She was rich in good deeds and charities that she was doing. वो कर रही थी। देखो आप ये समझिए, एक स्त्री को इतना समझ आया है कि प्रभु को प्रसन्न क्या है, और उसने अपनी जिंदगी निकाल दी हमेशा इस ताक में कि मैंने इस अच्छे कामों में धनी होना है। और वो देखती क्या थी कि जो बेसहारा है, जो प्रभु के लोगों के बीच में जो विधवाएं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूं? कम से कम मैं वस्त्र बना के इनको दे सकती हूं। सो ये उसका एक लाइफस्टाइल था, लाइफस्टाइल। ये एक दिन की बात नहीं है, ये उसका लाइफस्टाइल था
इसीलिए जो प्रभु का रिएक्शन आप देखते हो, प्रभु का काम वहां देखते हो, ये आप मन में बिठाना, अपने अंदर बिठाना, अगर बिठाना चाहते हैं तो। हम जो भी कर रहे हैं ना, हर चीज प्रभु की आंख खुली है। जब आपका कॉन्शियसनेस उसमें रहेगा ना, आप जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु देख रहा है। एक स्त्री जिसने अपना जीवन बिताया ये सब करते हुए, प्रभु के भय में, डर में, और जब बीमारी के कारण उसकी मृत्यु होगी, कौन सी वो चीज थी जो उस तबीता के लिए बोल पड़ी वहां स्वर्ग में? इट वॉज अ वर्क्स। जब पतरस ने दुआ किया, गॉड रिलीज्ड हिज स्पिरिट बैक। कभी भी इन कामों को हल्का मत लो, इन चीजों को हल्का मत देखो कभी भी। और ये होता तब है जब आप प्रभु के प्यार से भरते हैं, तब। ऐसे नहीं होता, क्योंकि प्रभु का प्यार नहीं है ना, यू आर सेल्फिश। जब प्रभु का प्यार से आप भरते हैं तभी आप ऐसे काम कर पाते हैं, क्योंकि आपके काम बोलते हैं। योर वर्क्स हैज वॉइस। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब लोग दुष्ट काम कर रहे थे ना, तब वो पुकार कहां पहुंची? प्रभु के पास। तो जब आप अच्छा प्रभु के लिए जो आप करते हैं, वो पुकार भी वहां पहुंचती है। सो योर वर्क स्पीक्स। आपके काम बोलते हैं। जब आपको कहीं फेवर चाहिए होता है और जब आपका कुछ प्रभु ने करना होता है, आपके काम के तरफ देखा जाता है। कई लोगों के साथ प्रभु यूं ही नहीं चल रहा है। कारण है, प्रभु क्यों उनके साथ चल रहा है या उनके द्वारा क्यों काम कर रहा है? कारण होता है, प्रभु उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों है, प्रभु उसके ऊपर इतना अनुग्रह क्यों है? कारण है। आगे जब आप जाते हैं, एक कोर्नेलियस एक व्यक्ति है और आप उसका लाइफस्टाइल भी आप देखो। बाइबल में लिखा है, वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था और उसके भी काम थे। उसके कामों के द्वारा और उसके देने के द्वारा स्वर्गदूत आता है उसके पास। सर, स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स यूं ही नहीं होते हैं। जाइए आप 10वां अध्याय में जाइए, प्रेरितों के काम में। हिज नेम वॉज कॉर्नेलियस। उसका पोजीशन क्या है? सूबेदार। करता क्या था? He was God fearing and giving. Okay? Now see verse 2. Devoted and God fearing. See, devotion किसको कहते हैं? जब आप किसी के लिए devoted हो जाते हैं, you are sold out. You are sold out to him. आपने अपने आप को बेच दिया है एक तरफ से. You are devoted. So that means he was devoted to God. And he was God fearing. सर, ये पदवी वाला बंदा है. कौन कहते कि पदवी हाई पोस्ट वाले लोग प्रभु का भय नहीं मानते? सब एक जैसे नहीं है. जी जी. He has about 600 people under him. करीब 600 लोग एक सूबेदार के नीचे होते हैं उस समय के हिसाब से. And he is God fearing, और उसका परिवार लिखा है devoted God fearing and
doing many charitable things for the people. Charitable things for the people and praying to God for everything. Yes. ये व्यक्ति जो सूबेदार है, उसका प्रभु के साथ चलना, उसके भय में चलना और उसका ये चैरिटी करना, इट वॉज हिज लाइफस्टाइल. और इस लाइफस्टाइल के कारण द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर टू हिम. प्रभु ने एक आज्ञा दी थी अपने इजरायली लोगों को कि जब तुम कटाई करोगे ना, जब तुम कनक या कोई भी गेहूं, आप कोई भी उपज कटाई करोगे, सब नहीं काट के ले जाना है. विल कम टू द पॉइंट. सब मत ले जाना घर. पूरे खेत में कोने तक कटाई मत करना, कोने वाले छोड़ के चले जाना. और जब तुम अंगूर अपने विनयार्ड से तोड़ोगे, सारे अंगूर मत लेके जाना. इट वॉज नॉट मोसेस हु गेव दिस कमांडमेंट, इट वॉज गॉड हु गेव द कमांडमेंट. प्रभु ने कहा. और प्रभु कहता है क्यों? जो विधवाएं, द फादरलेस, द ऑर्फन्स, वो आएंगे और उनके लिए खाने के लिए होगा. और प्रभु ने कहा ये मेरा वायदा है, इट्स माय कमांडमेंट. अब सोचिए, हाउ डज गॉड लुक एट थिंग्स. गो टू लेविटिकस चैप्टर 19. लेवी व्यवस्था 19 जाइए आप. लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय 9वां वचन. 24 का 19 व्यवस्था विवरण. हाँ. जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना. वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे. ओके, रुको. इन बातों को आप अच्छी तरह समझिए. इन बातों को जी. प्रभु कहता है जब आप कटाई कर रहे होंगे, कटाई के समय आप भूल गए हैं, पीछे फिर आप इसका मतलब कुछ रह गया, पीछे मत मुड़ जाना दोबारा काटने के लिए. गॉड कैन ऑन पर्पस, प्रभु ऑन पर्पस भी आपके यहां काम कर सकता है, जानबूझ आप भूल जाएं. प्लीज अंडरस्टैंड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. क्योंकि प्रभु को चिंता है कि देश में और भी ऐसे लोग हैं. इसलिए प्रभु कह रहा है जब तुम कटाई कर रहे हो और आपके नजर में नहीं आया ना आपके सोच में, आप निकल गए हैं, पर जब आप आगे पहुंच गए, आप पीछे जब मुड़ के देखें, वो कैसे छूट गया, मैं जाता हूं वापस काटने. प्रभु कह रहा है नहीं, डोंट डू दैट. जो छूट गया छोड़ दो. और छोड़ना किसके लिए? स्तर के लोग हैं जिनके लिए छोड़ा जा रहा है. जी. अनाथ, विधवा, परदेशी, विधवा. जी. 3 kind of people. You have to leave it. अब वो छोड़ना क्यों है? अब मेन बात यहां आ रही है. अंडरस्टैंड दिस. छोड़ना क्यों है? अब आगे लिखो, पढ़ो. क्या 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 है? इसीलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे. कारण ये है, you want to be blessed, leave it there. Don't take it home. आपने वो छोड़ना है उनके लिए, ताकि मैं तुम्हारे हाथों के काम को आशीष दे सकूं. हाथों के काम में आशीष नहीं है. मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपको बिजनेस करने के लिए ग्रेस चाहिए. आपके ऊपर ग्रेस नहीं है, पैसा सारा डूब गया है.
यू वॉन्ट टू डू मिनिस्ट्री, ग्रेस नहीं है, शरीर में दौड़ो दौड़ो दौड़ो, थक जाओगे आप। यू वॉन्ट टू परफॉर्म सर्टेन एरिया में, यू नीड ग्रेस। ये स्पिरिचुअल ग्रेस होता है। और प्रभु यहां कह रहा है कि तुम लोग ये करना ताकि ये विधवाएं, जो अनाथ हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, वो आके खा सके। और जब वो खाएंगे, मैं तुम्हारे हाथों के कामों के ऊपर आशीष दूंगा। प्रैक्टिस दिस, प्रैक्टिस। अब धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में जब आप बढ़ेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो आपके लिए अनहोना था ना, प्रभु आपके लिए करेगा। मैंने आप लोगों को कहा है, What the Lord blesses, no one can curse. जिसको प्रभु आशीष देता है, उसको कोई श्रापित कर ही नहीं सकता। चैरिटी, जब आप देखते हैं किसी बेसहारे को, मरने के लिए मत छोड़ दो। जब आप देखते हैं किसी विधवाओं को, और विधवाओं की कैटेगरी होती है, किसी दिन समझाऊंगा मैं। नॉट ऑल विडोज आर विडोज, देयर आर रियल विडोज एंड देयर आर दूसरे वाले। लुक लुक लुक, आपको मालूम है ये हालत है। आपके पास ज्यादा क्षमता नहीं भी हो तो आप कर क्या सकते हैं? सबिता ने कपड़े उड़ाए, कोई खिला सकता है, कोई उड़ा सकता है, कोई मेडिकल बिल्स भर सकता है, या रोजमर्रा चीजों को प्रबंध कर सकता है। सो ये वो चैरिटी है, बिब्लिकल चैरिटी, जिसका लाभ मिलता है, जिसका प्रत्युत्तर मिलता है, जिसके कारण आपके ऊपर अनुग्रह आता है। ये वो बिब्लिकल चैरिटी है। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, ना वाह बटोरने के लिए करते हैं, पर ये गुप्त में आप जो करते हैं वो काम आपके बोलते हैं। जहां प्रभु कहता है, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, कपड़े नहीं थे आपने मुझे ओढ़ा। वो कहता है, कब हुआ था? मैंने तो देखा ही नहीं आपको सफेद वस्त्र में आते हुए मेरे सामने। और प्रभु कहता है, जो तूने, what you have done for these little ones, what you have done for them, you did it for me। आपने मेरे लिए किया। हिजकिय्याह द किंग, अगर आपने पढ़ा, यशायाह भविष्यवक्ता आके कहता है, प्रभु उसको कहता है, जा उसको बोल तू मर जाएगा। यशायाह हिजकिय्याह राजा के पास आता और कहता है, क्योंकि वो बीमार था, बाइबल में लिखा है, हाय, उसको कहता तू मर जाएगा। और यशायाह अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, गॉड टोल्ड हिम। वो आता है राजा के पास और राजा को कहता है, बात ऐसी है, प्रभु ने कहा तू मर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, आप या तो रिलीजियसली पढ़ सकते हैं, या इट हैज टू बी द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट हेल्प्स यू टू रीड, क्योंकि देयर आर मिस्ट्रीज। हिजकिय्याह सेज, जब उसने सुना, उससे यशायाह भविष्यवक्ता की बात सुनी, तुरंत मुड़ गया दीवार की तरफ, दीवार की तरफ अपना मुंह रख के रोने लगा प्रभु के पास।
He's crying, वो राजा रो रहा है, he's crying and saying, God, remember my works. Yes. मेरे कामों को याद कर. सुनो, एक व्यक्ति जो कह रहा है प्रभु को, प्रभु दया कर मेरे कामों को याद कर, इसका मतलब वो यूं ही फूंफा नहीं कर रहा है. वो उसको मालूम है कि मैं जिया कैसे हूं अब तक. Yes. आपको पता नहीं आप कैसे जी रहे हैं, आपको पता है, अच्छी तरह पता है. और जब आप गंदा जीवन जी रहे हैं तो आप किस मुंह से कहेंगे प्रभु मेरे कामों को याद कर. प्रभु कह रहे अच्छा वाह वाह क्या बात है. किंग हिजकिय्याह, लॉर्ड रिमेंबर माय वर्क्स, मैं कैसे चला हूं आपके साथ, रिमेंबर मी. यशायाह सिर्फ बोल के गया है, और जब वो मिडिल कोर्ट में पहुंचा, प्रभु कहता है यशायाह को जा वापस जा. उसको कहे मैं 15 साल और दे रहा हूं. Hallelujah. Praise the Lord. सर व्हाट इज दिस? Grace. इसलिए मैं कहता हूं आपके काम बोलते हैं, आपके काम बोलेंगे.